श्रीमद् भागवत गीता के 14 अध्याय का महात्म्य मैं आज आपको सुनाऊंगी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अनटोल्ड माइथोलॉजिकल स्टोरीज पर। नारायण कहते हैं, हे लक्ष्मी, कश्मीर देश में सरस्वती क्षेत्र के राजा का नाम सूर्यवर्मा था। संगल द्वीप के राजा के साथ इनकी प्रीति थी। एक समय संगल द्वीप के राजा ने सूर्यवर्मा को बहुमूल्य घोड़े और रत्नादि भेजे। कश्मीर के राजा ने मन में विचारा कि अब संगल द्वीप के राजा को हम ऐसी वस्तु भेजें जो वहां न हो। मंत्री ने कहा कि वहां शिकारी कुत्ते भेजना उत्तम होगा। सोने की जंजीरों के साथ मखमली गद्देलों पर डोलियों में बिठाकर कुत्ते संगल द्वीप को भेजे। राजा प्रसन्न हुआ और बोला, हम लोग भी शिकार खेला करेंगे। एक दिन किसी दूसरे राजा के साथ राजा शिकार खेलने गया और उसने शर्त बांधी, जिसका कुत्ता शिकार मारे सो लेवे। दोनों राजाओं के कुत्ते एक शेर के पीछे दौड़े और सब कुत्ते पीछे रह गए। संगल द्वीप के कुत्ते ने ससे को जख्मी कर दिया। ससा रुधिर गिराता हुआ भागा और कुत्ता उसके पीछे पीछे भागा। आगे एक कुटिया के पास एक कच्चा तालाब था। वे दोनों उस तालाब में जा गिरे। जब राजा घोड़े को दौड़ाकर वहां पहुंचा तो वे दिव्य देह पाकर बैकुंठ को जा रहे थे। उन्होंने राजा से कहा, हम तेरी कृपा से बैकुंठ को चले हैं। राजा ने संत जी से पूछा, यह कैसा कौतुक है? संत ने कहा, हे राजन, मेरे गुरु इस तालाब में स्नान करके नित्य गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। मैं भी यहाँ स्नान करके 14वें अध्याय का पाठ किया करता हूँ। उसी जल के स्पर्श से ये दोनों बैकुंठ को चले हैं। राजा ने उनके पिछले जन्म की वार्ता पूछी। संत ने कहा, यह ससा पिछले जन्म में भ्रष्ट ब्राह्मण था। यह कुतिया इसकी स्त्री थी। इसने स्त्री को बहुत खिजाया। स्त्री ने इसको विष देकर मार डाला। जब दोनों मर गए, यमलोक में गए, तब धर्मराज ने हुक्म दिया कि इसको ससे का जन्म दो और उसे कुत्ते का। जब इन दोनों ने पुकार की कि महाराज हमारा उद्धार कैसे होगा, तब धर्मराज ने, जब गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ करने वाले संतों के स्थान के जल का स्पर्श होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा, ऐसा कहा। ये दोनों धर्मराज के वर से उधरे हैं। तब राजा उन्हें नमस्कार करके अपने घर आया और अपने पंडित से नित्य प्रति गीता के 14वें अध्याय का पाठ सुनने लगा। नित्य प्रति पाठ सुनने से राजा का उद्धार हुआ। देह त्याग कर बैकुंठ को गया। नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 14वें अध्याय का महात्म्य है जो मैंने कहा और तुमने सुना। राधे राधे। ईश्वर आप सभी श्रोताओं की मनोकामनाएं पूरी करें।